हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6 जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 6 शुरू करते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में कई प्रकार के परिवर्तन होते हुए देखते हैं, जैसे फूल का खिलना, बच्चों का बड़े होना, दिन व रात दिन होना, नाखूनों का बढ़ना आदि। पहला, नीचे गेहूं से रोटी बनने के दौरान होने वाले परिवर्तनों को रेखा चित्र की सहायता से बताया गया है। गेहूं को पीसकर आटा बनाना, आटे में पानी मिलाना यानी गूंथना, गूंथे हुए आटे से रोटी बनाना, रोटी सेकना। पहला, क्या इस प्रक्रिया को पलटने पर सेकी हुई रोटी से गेहूं अनाज को फिर से प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं, रोटी से अनाज को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस प्रकार से परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं जिन्हें वापस पलटा नहीं जा सकता? उन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तीसरा, इस तरह के परिवर्तन के अन्य 5 उदाहरण दो। आटे से रोटी का बनना, सब्जी का पकना, कांच का टूटना, दूध से दही बनना आदि। कागज का जलना और फल का पकना। प्रश्न 2, पहला, बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, क्या इस पानी से वापस बर्फ जमा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, फ्रिज में रखने पर यह वापस बर्फ के रूप में आ जाएगा। दूसरा, तुम ऐसे 5 उदाहरण और सोच कर बताओ जिनमें होने वाले परिवर्तनों को वापस पलटा जा सकता है। पहला, कपड़ों का सूखना, कपड़ों की तह बनाना, आटे की लोई बनाकर रोटी बेलना, गुब्बारे में हवा भरना, कागज को मोड़कर फूल बनाना। तीसरा, दोनों प्रकार के परिवर्तनों का एक एक उदाहरण लेते हुए बताओ कि तुमने उसे उस श्रेणी में क्यों रखा है। पहला, कागज को मोड़कर फूल बनाना, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि इसमें कागज को वापस सही किया जा सकता है। दूसरा, दूध से दही बनना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि इसमें दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। प्रश्न 4, पहला, चित्र में एक बच्चे को बड़ा होते हुए दिखाया गया है। बच्चे से बड़े होने में मनुष्य के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? लिखो। शरीर की लंबाई, शरीर के आकार में परिवर्तन, दाढ़ी मूंछ का आना, बालों का सफ़ेद होना आदि। दूसरा, अपने दादाजी से चर्चा कर बताओ कि अब वो वापस बच्चे बन सकते हैं। इसका उत्तर है नहीं, दादाजी अब वापस बच्चा नहीं बन सकते हैं। तीसरा, ये परिवर्तन उत्क्रमित रिवर्सिबल है या अनुत्क्रमित इरिवर्सिबल? ये अनुत्क्रमित है। चौथा, यदि ये परिवर्तन न हो तो क्या होगा? हमारे शरीर का विकास और वृद्धि नहीं होगी और हम न तो बड़े होंगे और न ही बूढ़े। गतिविधि 1, पहला, एक मोमबत्ती लो, इसे जलाओ। कुछ देर बाद पहला, इसके आकार का क्या परिवर्तन होता है? मोमबत्ती का आकार छोटा हो जाता है। दूसरा, इसकी आकृति में क्या परिवर्तन होता है? इसकी आकृति बिगड़ जाती है तथा आकार छोटा हो जाता है। इसकी रोशनी में क्या परिवर्तन होता है? जब मोमबत्ती पूरी तरह से पिघल जाती है तो इसकी रोशनी धीरे धीरे कम होकर बुझ जाती है। अन्य क्या परिवर्तन होते हैं? मोम का पिघलना, धागे का जलना। दूसरा, इनमें से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित हैं तथा कौन से अनुत्क्रमित हैं? पहला, मोम का पिघलना उत्क्रमित परिवर्तन है। दूसरा, धागे का जलना, मोमबत्ती की लंबाई का छोटा होना अनुत्क्रमित परिवर्तन है। प्रश्न 5, किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जाता है और वह किन को नहीं? परिवर्तन, दूध से पनीर बनना उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। दूध से फल बनना? नहीं। गुब्बारे का फूलना? हाँ। कपड़े भीग जाना? हाँ। कोयले का जलना? नहीं। प्रश्न 6, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पहला, किसी पदार्थ को गर्म करने से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। गलत, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, जिन परिवर्तनों में से हम वस्तु की पहली स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं वह अनुत्क्रमित कहलाते हैं। गलत है, उत्क्रमित कहलाते हैं। तीसरा, नाखून का बढ़ना प्रसार का उदाहरण है।
हाँ, बर्फ़ से पानी बनना वाष्पन का उदाहरण है, सही है। 5वां, पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्र करना, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 पौधों को जानिए करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।